हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं एमबीआई चैप्टर की सेकंड वीडियो। तो हमारा इस वीडियो के अंदर टॉपिक क्या रहेगा? सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ फीचर्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, मोस्ट कॉमनली जो डीएनए हम स्टडी करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो डीएनए हम पढ़ते हैं, वो कौन सा डीएनए होता है? बी डीएनए। कौन सा डीएनए होता है? बी डीएनए। इसके अलावा एक ए डीएनए होता है, एक एडीएनए होता है, बी डीएनए, ठीक है, सी, डी और जेड। तो हमारे पास कुल मिला के 5 प्रकार के डीएनए होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको कौन सा डीएनए देखने को मिलता है? बी डीएनए। सो मोस्ट कॉमनली हम जो डीएनए देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कौन सा होता है? बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। ओके। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बनाया गया था। 1953 में बनाया गया था। राइट, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं डीएनए। डीएनए जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। डीएनए कैसी स्ट्रक्चर होती है? डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड यानी कि 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अच्छा, एक जो स्ट्रैंड है उसकी अगर डायरेक्शन को मैं 5' to 3' बोलता हूं, तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा उसकी डायरेक्शन को बोला जाएगा 3' to 5'। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। आप डायग्राम के अंदर देखिए। ओके, ये देखिए डायग्राम के अंदर ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया, ये कौन सा डीएनए है? ये हमारा बी डीएनए है। राइट। अच्छा, इस बी डीएनए के अंदर आप देखोगे, इस बी डीएनए में अगर आप देखते हो कि यहाँ पे क्या है भाई, इसके अंदर 2 स्टैंड है। एक ब्लू कलर का जो स्टैंड आपको दिखा रखा है, एक रेड कलर का जो स्टैंड मैं आपको दिखा रहा हूं। राइट। अच्छा, इसके अंदर क्या है? जो अगर मैं ब्लू स्टैंड की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन है 5' to 3' फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन रेड स्टैंड के अंदर टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा 3' to 5'। यानी कि इसका 5 ऊपर है और इसका 5 नीचे है, रेड का 5 नीचे है। तो ये एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है। कैसे हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। राइट। ओके। तो जो रेड कलर में या ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है, एक सिंगल लाइन की फॉर्म में जो आपको दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? डीएनए की बैकबोन बोलते हैं। और ये जो बैकबोन होती है, ये राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगर डीएनए की बात करूं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, इनके मिलने से ये बैकबोन बनती है। ये बैकबोन बनती है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए जो ये बैकबोन है, ठीक है, इस बैकबोन के अलावा जो आपको ये ब्लैक कलर के जो आपको ये स्टिक्स नजर आ रही हैं, ये मैंने आपको क्या दिखाया? नाइट्रोजन बेसिस। क्या दिखाया? नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, ये इस बैकबोन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अटैच होते हैं। इस बैकबोन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अटैच होते हैं। राइट। जब 2 नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजिनस बेस पेयर बोलते हैं। अच्छा, एक नाइट्रोजन बेस एक स्ट्रैंड का, दूसरा नाइट्रोजन बेस दूसरे स्ट्रैंड का, तो दोनों नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाएंगे? नाइट्रोजिनस बेस पेयर बनाएंगे। राइट, क्लियर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भाई जो ये डीएनए होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या होगा? तो हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर आपको टर्न देखने को मिलेंगे। जो एक टर्न जब कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 पिच। और 1 पिच कितने? अगर एक टर्न है तो ऑब्वियस है कि ये पिच 360 डिग्री की होगी। और इस 360 डिग्री के अंदर आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। और इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी वो कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर होगी। 3.4 नैनोमीटर होगी। राइट, क्लियर। आगे, अच्छा आगे देखते हैं। भाई अगर मैं बात करूं कि भाई जो हमारे ये डीएनए है, इसका जो डायमीटर है, इसकी जो विड्थ है, वो विड्थ कितनी है? भाई इसके जो डायमीटर या विड्थ बोल दो वो है 20 एंस्ट्रोम। अगर मैं एंस्ट्रोम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो वो आएगी 2 नैनोमीटर। क्या आएगी? 2 नैनोमीटर। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 नैनोमीटर। राइट, या तो 20 एंस्ट्रोम या 2 नैनोमीटर। ओके। अच्छा, 1 टन की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, विड्थ होती है 2 नैनोमीटर। आगे बात करेंगे जो बेस पेयर है। देखो, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है। तो 2 बेस पेयर के बीच में जो गैप होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर का। अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो बेस पेयर का नंबर होता है वो कितना होता है? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स
और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डीएनए की टोटल लेंथ आ जाएगी। और ये टोटल लेंथ कितनी आती है? ये आती है 2.2 मीटर्स। 2.2 मीटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास। 2 चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए हैव। भाई जो डबल हेलिक्स डीएनए के अंदर 2 चेन, 2 स्ट्रैंड होते हैं, वो आपस में पैरेलल पोलैरिटी में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एंटी पैरेलल होते हैं, ये हमारा आंसर आ सकता है। नो पोलैरिटी, बिल्कुल गलत है। डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये फिक्स होता है कि भाई डीएनए के अंदर जो 2 स्ट्रैंड होंगे उनकी पोलैरिटी क्या होगी? एंटी पैरेलल होगी। राइट, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे, लेंथ ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज। ध्यान देना, यहां पे डीएनए की बात की गई है, उसकी लेंथ पूछी गई है, और कौन सा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसकी लेंथ पूछी गई है भाई आपसे। राइट, तो भाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो आप किसको काउंट करोगे? आप काउंट करोगे नंबर ऑफ बेस पेयर। डबल स्टैंडर्ड है तो बेस पेयर, अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता तो आप खाली न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर करते, काउंट करते, तो यहां पे ये हमारा आंसर नहीं आएगा, न्यूक्लियोसाइड हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। राइट, गॉट इट? तो आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फाउंड बाय। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसके अंदर जो बैकबोन होते हैं वो किससे बनती है? शुगर एंड फॉस्फेट से। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। पिच ऑफ हेलिक्स इन डबल हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स इन डबल हेलिक्स डीएनए। भाई जो हमारा डबल हेलिकल डीएनए है उसकी जो पिच होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। गॉट इट? तो आई होप कि ये क्वेश्चंस और ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए हमारी वीडियो को। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना कर सकते हैं आप। ठीक है, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। द डीएनए, तो डीएनए की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज। भाई अगर हम डीएनए की लेंथ की बात करें, अगर तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को काउंट करेंगे और हम उसके हिसाब से इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को गैप बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उस टाइम पे हम न्यूक्लियोटाइड नहीं, हम नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे? बेस पेयर या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो डबल हो जाएंगे, उससे हम एग्जैक्ट लेंथ फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंड कुछ भी हो, सिंगल स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करेंगे, डबल स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स को काउंट करेंगे। राइट, और ध्यान देना ये जो नंबर होता है न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर्स का, ये एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर होंगे उनके अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ अगर बात करूं, भाई ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फेज साई 174। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। राइट, बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है उसके अंदर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसके पास कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं? 48,502 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। एशेरिशिया कोलाई की बात करूं, एशेरिशिया कोलाई जो होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और उसके अंदर आपको मिलेंगे 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ऐसे ही अगर मैं हैप्लॉइड कंटेंट, देखिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, आई होप कि आप समझते हैं इस चीज को। ठीक है, नहीं तो हम सेल साइकिल के अंदर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जो ह्यूमन के अंदर हैप्लॉइड कंटेंट होता है, उस हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं? वही हमारे पास होते हैं 3.3 × 10⁻⁶ बेस पेयर। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें चारगाफ रूल की, तो चारगाफ रूल हमें क्या बताता है कि भाई जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा उसके अंदर एक प्यूरिन जो होता है वो एक पायरिमिडीन के साथ पेयरिंग करता है। यानी कि एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन, और थाइमिन क्या होता है? पायरिमिडीन। ग्वानिन क्या है? प्यूरिन। साइटोसिन क्या है? पायरिमिडीन। तो ये जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा, यानी कि बेस पेयर बनाएगा। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाएगा। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जितना नंबर ए का होगा उतना टी का होगा। तो नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ए और जी को प्लस कर दूं तो उसका सम जो होगा वो इक्वल होगा टी और सी का जो सम होगा उसकी। राइट, यानी कि ए प्लस जी का जो नंबर है वो इक्वल होगा टी प्लस सी के नंबर के साथ। ओके, और ध्यान देना ए जो होता है
वो टी के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ओके, और जो डीएनए डबल स्ट्रैंड होगा वो डबल स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये है, अगर मैं आपको एक स्ट्रैंड की ये सीक्वेंस बता दूं ATGC तो आप दूसरे स्ट्रैंड की जो ये कोडिंग है खुद से खुद बना सकते हो। ए के ऑपोजिट टी के ऑपोजिट ए, जी के ऑपोजिट सी के ऑपोजिट जी, ऐसा करके आप पूरा स्ट्रैंड अपने आप खुद बना सकते हो। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी या लॉ ऑफ कंप्लीमेंट्री, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन होगा तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा, डीऑक्सी एडेनोसिन, और आरएनए के अंदर एडिनोसिन। ओके, और उसी का न्यूक्लियोटाइड क्या होगा डीएनए और आरएनए के अंदर रिस्पेक्टिवली, डीऑक्सी एडेनाइलेट एंड एडिनाइलेट। ओके, डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी नहीं है इसका मतलब राइबोज शुगर है। ठीक है, ग्वानिन के लिए डीऑक्सी ग्वानोसिन एंड ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वेनाइलेट एंड ग्वेनाइलेट, राइट। थाइमिन, डीऑक्सी थाइमिडिन एंड थाइमिन, डीऑक्सी थाइमिडाइलेट एंड थाइमिडाइलेट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने पढ़ा था कि जो थाइमिन होता है ये सिर्फ डीएनए में होता है तो आरएनए में नहीं होता। इसका मतलब डीऑक्सी थाइमिन तो एग्जिस्ट करेगा, थाइमिडिन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये आरएनए के अंदर जाएगा नहीं और अकेले राइबोज के साथ मिलकर एडिनोसिन बनाएगा भी नहीं। ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का तो बनाएगा लेकिन आरएनए का न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएगा, राइट। साइटोसिन का डीऑक्सीसाइटिडिन एंड साइटिडिन। न्यूक्लियोटाइड की बात करें डीऑक्सीसाइटिडाइलेट एंड साइटिडाइलेट। यूरेसिल की बात करूं डीऑक्सीयूरिडिन एंड यूरिडिन, डीऑक्सीयूरिडाइलेट एंड यूरिडाइलेट। अब जो यूरेसिल होता है ये डीएनए के अंदर नहीं होता, इसलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा। सो डीऑक्सीयूरिडिन आपको देखने को नहीं मिलेगा और डीऑक्सीयूरिडाइलेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यूरेसिल जो है वो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएगा। थाइमिन जो है वो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फ्रेडरिक मिशर है 1869 में। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में क्या किया, डीएनए को पहली बार आइसोलेट किया और उसका नाम रखा न्यूक्लिन। क्या नाम रखा डीएनए का, न्यूक्लिन। क्यों? क्योंकि उसको न्यूक्लियस से डिस्कवर किया गया था, आइसोलेट किया गया था। किसके न्यूक्लियस से, पस सेल जो होते हैं। हमारे चोट लगती है तो कई बार वहां पे जो जख्म हो जाता है तो उसके अंदर ना व्हाइट कलर के कुछ सब्सटेंस बनने लगते हैं तो उसको बोलते हैं पस सेल, व्हाइट सेल, पस सेल। तो पस सेल जो होते हैं उसका जो न्यूक्लियस है वहां से इसको आइसोलेट किया गया तो इससे न्यूक्लियस के नाम उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिन, राइट। अल्टमैन जो थे उन्होंने फाइंड किया कि जो डीएनए होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। 2 पॉइंट नोट करेंगे आप। प्यूरिन ऑल्सो पेयर्स विद पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। जो प्यूरिन होता है वो पायरिमिडिन के साथ बेस पेयर करता है, इसलिए उनके बीच में आपको हमेशा यूनिफॉर्म डिस्टेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको छोटे सी बात बताता हूं। देखिए भाई, जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन कैसे होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और जो पायरिमिडिन होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। तो हमेशा जब भी आपको बेस पेयर मिलेगा तो उसमें एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन मिलेगा, या तो इस साइड प्यूरिन आएगा इस साइड पायरिमिडिन आएगा, राइट, या इस साइड पायरिमिडिन आएगा इस साइड प्यूरिन आएगा। तो भाई हमेशा एक बेस पेयर में एक डबल रिंग एक सिंगल रिंग मिलेगी, एक डबल रिंग और एक सिंगल रिंग मिलेगी। तो ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा। अगर ऐसा होता कि पायरिमिडिन के साथ बेस पेयरिंग करता है और प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग करता है तो ध्यान देना इस बात पे कि यहां पे जो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर बनता, यहां पे ये डीएनए ब्रॉड हो जाता और यहां पे डीएनए नैरो हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए पायरिमिडिन के साथ पेयर नहीं करता, प्यूरिन के साथ पेयर नहीं करता, हमेशा प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ पेयर करता है और पायरिमिडिन प्यूरिन के साथ करता है, ताकि हर बेस पेयर के अंदर एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर हो,
ठीक है, जिससे कि ये डिस्टेंस जो है दोनों स्टैंड के बीच में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। गॉट इट। चलिए थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में कंफ्यूजन जो है वो ना हो। राइट, ओके। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं हमारा आज का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है हमारे पास, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर क्वाड इन राइट हैंडेड फैशन। जो डीएनए हेलिक्स का हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो राइट हैंडेड फैशन में ऐसे क्वाइल्ड होता है, राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होता है। राइट, क्लियर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, नेम ऑफ डीएनए एज न्यूक्लियन वाज गिवन बाय। डीएनए का न्यूक्लियन नेम किसने दिया भाई, इसने दिया, फ्रेडरिक मिशर ने। कब दिया था भाई, 1869 में, 1869 में। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। भाई ये डबल हेलिक्स मॉडल जो था, स्ट्रक्चर है, इसको किसने प्रपोज किया कि भी डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है? ये प्रपोज किया विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, क्योंकि उन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन डाटा इकट्ठा किया था डीएनए का। लेकिन ये डायग्राम बनाया किसने? ये डायग्राम बनाया था वाटसन क्रिक ने। इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। राइट, द प्रोपोजिशन ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन two strands of polynucleotide chain in double helix model of DNA was based on the observation of। भाई एक प्रोपोजिशन थी कि बेस पेयरिंग होती है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। ये बेस पेयरिंग किसकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताई गई? ये बताई गई इरविन चारगाफ की ऑब्जर्वेशन के बेस पे। राइट, द बेसिस ऑन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर पेयर थ्रू। जब 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर बेस आपस में पेयर करते हैं, प्यूरिन पैरिमिडिन के साथ, पैरिमिडिन प्यूरिन के साथ, तो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेस पेयरिंग इन डीएनए? एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइड ग्वानिन। गलत है जी, ग्वानिन नहीं होता यहाँ पे। एडेनिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता भाई। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, ये बिल्कुल सही है। एडेनिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, ये भी गलत है, 3 बॉन्ड एडेनिन के साथ नहीं बनते। तो आंसर रहेगा हमारा थर्ड ऑप्शन। यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स इज ड्यू टू। जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, ऐसा क्यों होता है? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, शुगर फॉस्फेट बैकबोन की वजह से, प्यूरिन पायरिमिडिन बेस पेयरिंग की वजह से, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं एक बेस पेयर के अंदर जो कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में डिस्टेंस को यूनिफॉर्म रखते हैं। क्या रखते हैं? यूनिफॉर्म रखते हैं, सेम रखते हैं। राइट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है भाई? 2 chains are coiled in right handed fashion, बिल्कुल सही है जी। पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.6, नहीं जी 3.6 नहीं होता, 3.4 होता है, 3.4 होता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, बिल्कुल सही है। प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। यानी कि जो एक बेस पेयर है और दूसरा बेस पेयर उसके ऊपर आएगा तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिन्ह होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिन्ह होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं। तो जो कि इस चीज को ये जो चीज है ये डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एक दूसरे के ऊपर रखे होने से। तो हमारे पास पहली, तीसरी, चौथी ये 3 स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास आंसर आएगा ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में प्रॉपर डायग्राम के साथ। राइट, और तब तक आप इस वीडियो को आराम से पढ़िए, रिवाइज करिए, और जितना हो सके आप उतनी एनसीईआरटी पे फोकस करें, और आप कोई भी एक बुक परचेज करें और उस बुक के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आप कर सकते हैं उतने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हो सके तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, ताकि आपको ये क्लैरिटी आती रहे कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, आपको कितना सीखने को मिला। राइट, होपफुली, थैंक यू, आपको ये समझ आ रहा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।